दिल्ली प्रदेश मजलिस के ज़िम्मेदार साथी मोहम्मद नौशाद साहब, मोहम्मद इलियास साहब, मोहम्मद इरफान साहब, हाजी शहजाद साहब, मोहम्मद आरिफ, मौलवी इकराम साहब, डॉक्टर जुल्फ़ान साहब, मोहम्मद कादिर, मोहम्मद अबुल हसन, मोहम्मद समी भाई, इमरान साहब, परवेज़ खान, मोहम्मद इस्लाम, मोहम्मद मेहरबान, मोहम्मद अब्दुल्ला, एडवोकेट राकिल खान साहब, मोहम्मद मोइन, मोहम्मद बाद, मोहम्मद अब्दुल रहमान, मोहम्मद अली, और यहाँ इस हॉल में मौजूद हमारे बुज़ुर्ग हज़रात, नौजवान साथियों, तमाम साइमीन, आप सबका खैर मक़दम है। जिस मौजू पे पिछले कई सालों से कई सियासी पार्टियों ने कोशिश की, जब मुस्लिम लीडरशिप की बात आई तो हमने मुल्क भर में कई सियासी पार्टियों को वो कोशिश करते देखा, लेकिन उन कोशिशों के बावजूद भी मुस्लिम लीडरशिप का परवान न चढ़ पाना, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। दरअसल हमारी सोच का दायरा छोटा है। हम ये समझते हैं कि महज तंजीमों से और निर्दलीय चुनाव लड़ने से, वोट देने से हमारे मामलात हल हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं। जब काशीराम जी ने दलित समाज के लिए कोशिश की तो उन्होंने कहा कि दलितों का उत्थान तब तक नहीं हो सकता है जब तक दलितों को लीडरशिप में आगे ना बढ़ाया जाए, सत्ता का भागीदार न बनाया जाए, तब तक उनके मसलों का हल नहीं हो सकता। एक समाज के लिए कोशिश की, पहला चुनाव लड़े, उनको 2 वोट मिला, लेकिन जब आइडियोलॉजी मजबूत थी, विचारधारा की लड़ाई मजबूत थी, तो आज वही काशीराम की मेहनत का आप नतीजा देखेंगे। अभी पिछले दिनों ही काशीराम जी की जयंती थी कि उसके बाद मायावती जी का उदय हुआ, उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, पूरे देश भर में दलित राजनीति का उदय हुआ, कई दलित समाज से लीडर निकल के आए, लेकिन इन सालों में, इतने दिनों में कोई ऐसी कोशिश, कोई ऐसी जुस्तजू, कोई ऐसी लीडरशिप तैयार करने की कोशिश मुसलमानों में नहीं हुई। कोई कोशिश ऐसी नहीं हुई जिसकी आइडियोलॉजी मजबूत हो, जिसकी विचारधारा मजबूत हो। लोग पूछते हैं कि एमआईएम हर जगह चुनाव क्यों लड़ती है, एमआईएम बिहार में क्यों चुनाव लड़ती है, यूपी में क्यों लड़ती है, आप तो वोट काटने आते हैं। बाकी पार्टियां, सेकुलर पार्टियां जो है वो एक ही स्टेट में सीमित है, कोई शिवसेना महाराष्ट्र में सीमित है, आरजेडी जो है वो बिहार में सीमित है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सीमित है, तेलुगु देशम पार्टी वहां से।